नमस्कार, जयतु भारतः जीएसटी एंड अदर लॉज डिस्कशन एंड एनालिसिस के आज के अंक में आपका स्वागत है। जीएसटी के रिफंड देने में देरी होने पर 6% की दर से सरकार को ब्याज देना होगा। इसके बारे में अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय आया है। सीजीएसटी एक्ट 2017 का सेक्शन 54 रिफंड ऑफ टैक्स से रिलेटेड है। इसका सब सेक्शन 5 यह बताता है, इफ ऑन रिसिप्ट ऑफ एनी सच एप्लीकेशन द प्रॉपर ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट द होल और पार्ट ऑफ द अमाउंट क्लेम्ड एज रिफंड इज रिफंडेबल, ही मे मेक एन ऑर्डर अकॉर्डिंगली। यदि अधिकारी को लगता है कि रिफंड देने योग्य है तो वह उस रिफंड के लिए ऑर्डर करेगा। और सब सेक्शन 7 के अनुसार इस प्रकार का जो ऑर्डर करना है वह जो एप्लीकेशन की हुई है रिफंड की, वह यदि हर प्रकार से कंप्लीट है तो उसकी प्राप्ति के 60 दिन के अंदर इस प्रकार का ऑर्डर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यह आता है कि यदि 60 दिन के अंदर इस प्रकार का रिफंड देने का ऑर्डर न किया जाए तो क्या होता है। इसके बारे में सेक्शन 56 के अंदर इंटरेस्ट ऑन डिलेड रिफंड, रिफंड देने में देरी हो तो इंटरेस्ट देने का प्रावधान किया गया है। इफ एनी टैक्स ऑर्डर्ड टू बी रिफंडेड अंडर सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 54 टू एनी एप्लीकेंट is not refunded within 60 days from the date of receipt of application under subsection 1 of that section, interest at such rate not exceeding 6% as may be specified in the notification issued by the government on the recommendation of the council shall be payable। अर्थात यदि एप्लीकेशन प्राप्त होने के 60 दिन के भीतर रिफंड न दिया जाए तो 6% की दर से इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए। यहां पर सेक्शन में लिखा है कि नॉट एक्सीडिंग 6% एज में बी स्पेसिफाइड, 6% से ज्यादा नहीं, लेकिन जो स्पेसिफाइड किया हो। तो इस बारे में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें 6% ही बताया गया है। तो 6% तक का इंटरेस्ट डिले इन रिफंड के ऊपर सरकार को देना पड़ता है। यह इस सेक्शन के अंदर दर्शाया गया है। यह माननीय गुजरात हाईकोर्ट के समक्ष एक केस आया था जिसके अंदर जो रिफंड देना था उसके अंदर सरकार की तरफ से डिले हुआ, और वह डिले कितना हुआ वह यहाँ ये लास्ट कॉलम में दर्शाया हुआ है। ये 290 दिन का डिले हुआ, 236 दिन का डिले, 94 दिन, 236, 94, इस प्रकार का डिले हुआ। तो यहाँ पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने यह बताया कि जो डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से कोई भी कारण यह नहीं बताया गया कि यह डिले क्यों हुआ, उसका क्या कारण था। और यहाँ पर ऑनरेबल हाईकोर्ट ने विभिन्न जो सेक्शंस रूल्स हैं सीजीएसटी के उनका अवलोकन किया। अलग अलग उन्होंने जो जजमेंट्स हैं इसके बारे में उनका अवलोकन किया, और उसके बाद में यह निर्णय उन्होंने दिया, ऑन द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ रिफंड द रीट एप्लीकेंट्स आर एंटाइटल्ड टू 9% पर एनम इंटरेस्ट फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द जीएसटीआर 3। यानी जब से जीएसटीआर 3 फाइल किया, यहाँ पर जीएसटीआर 3 का इसलिए लिखा है क्योंकि यह जीरो रेटेड सप्लाई के ऊपर जो कस्टम्स में से ऑटोमेटिक रिफंड मिलता है उससे रिलेटेड केस था। तो जीएसटीआर 3B फाइल होने के बाद ही वह रिफंड प्राप्त होता है, और उसमें अलग से रिफंड की एप्लीकेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो यहाँ पर 9% की दर से इंटरेस्ट देने का यह ऑर्डर किया। माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर के विरुद्ध में सरकार ने एक रिव्यू पिटीशन भी फाइल की, जिसमें यह बताया कि जो सरकार ने आदेश दिया है 9% की दर पर इंटरेस्ट देने का, लेकिन सेक्शन 56 के अंदर 6% का ही इंटरेस्ट देने का प्रावधान है, इसलिए यह रिव्यू पिटीशन फाइल की गई। हालांकि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने इस रिव्यू पिटीशन को भी डिसमिस कर दिया। इसके बाद में सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह अपील की, जिसमें जीएसटी टैक्स पेयर या जो एप्लीकेंट है उनको इंटरेस्ट देने के बारे में मना नहीं किया, लेकिन केवल यही कंटेंशन था
कि इंटरेस्ट 6% की दर से दिया जाना चाहिए, ना कि 9% की दर से। इस मामले में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह पूरा जजमेंट दिया है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक खुद का ही सैंडविक एशिया लिमिटेड के जजमेंट का भी अवलोकन किया। एक्चुअली ये सैंडविक एशिया लिमिटेड का जजमेंट इनकम टैक्स से रिलेटेड था, जिसमें रिफंड देने में 12 से 17 साल की देरी हुई थी, और उस केस में हायर रेट पर इंटरेस्ट दिया था 9% की दर से, और उसके बाद में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट देने का भी ऑर्डर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने किया था। लेकिन यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट का अवलोकन करते हुए यह कहा कि उस जजमेंट में भी यह तो लिखा था कि जो स्टैट्यूटरी प्रोविज़न है उसके अंदर जो इंटरेस्ट का रेट बताया हो उसे भी ध्यान में रखना आवश्यक है। यहाँ पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह जो निर्णय दिया, कमिंग बैक टू द प्रेजेंट केस, द रेलेवेंट प्रोविजन हैज प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एट 6% वेयर द केस फॉर रिफंड इज गवर्न्ड बाय द प्रिंसिपल प्रोविजन ऑफ सेक्शन 56 ऑफ CGST एक्ट। सेक्शन 56 के अनुसार 6% का ब्याज देय है। As has been clarified by this court in Modi Industries Limited and Godavari Sugar Mills Limited, wherever a statute specifies or regulates the interest will be payable in terms of the provision of the statute। यह जो दो जजमेंट है मोदी इंडस्ट्रीज लिमिटेड और गोदावरी शुगर मिल लिमिटेड, उन जजमेंट में जिस तरह से बताया गया है उसके अनुसार जहां पर भी कानून में कोई प्रावधान किया गया है इंटरेस्ट के लिए, तो उस प्रावधान में जो बताया गया है उसी प्रकार से इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए। Wherever a statute on the other hand is silent, जब भी यदि कानून में उसके बारे में कोई प्रावधान नहीं है about the rate of interest and there is no express bar for payment of interest, any delay in paying the compensation or the amounts due would attract award of interest at a reasonable rate on equitable grounds। जहां पर कोई प्रावधान नहीं है लेकिन इंटरेस्ट देने के लिए मना भी नहीं किया गया है, वहां पर जो भी रीजनेबल रेट होगा इंटरेस्ट का, उस रेट के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए। इसी कारण से the paragraph 9 of the decision in Godavari Sugar Mills Limited accepted the submission made by the learned counsel for the respondents and confined the rate of interest to the prescription made in the statute। इसी कारण से गोदावरी शुगर मिल्स के केस में जो कानून में बताया गया था उसी अनुसार इंटरेस्ट दिया गया था। The award of interest at a rate in excess of what was prescribed by the statute was only for a period beyond 20 years where the matter was not strictly covered by the statute and as such it would not be in the realm of description of the code। जहां पर 20 साल से ज़्यादा का डिले था वहां पर ही स्टेच्यू से के द्वारा इंटरेस्ट रेट प्रिस्क्राइब नहीं किया गया था और उसके कारण से उस प्रकार का इंटरेस्ट दिया गया था। It must also be noted here that the inordinate delay of up to 70 years in making refund was a special circumstances when this court was persuaded to accept grant of interest at the rate of 9% per annum। 17 साल का डिले था सैंडविक एशिया लिमिटेड के केस में, इसीलिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में स्पेशल केस के अनुसार 9% इंटरेस्ट दिया था। Even while doing so, the observation made by this court in paragraph 48 of the decision are quite clear that the award of interest in refund and amount must be as per the statutory provision of law। हालांकि सैंडविक एशिया लिमिटेड के केस में 9% के दर पर ब्याज दिया गया था, लेकिन वहां पर भी पैराग्राफ 48 में यह लिखा गया था कि जो इंटरेस्ट देना है वह कानूनी प्रावधान के अनुसार ही दिया जाना चाहिए। The subsequent decision of the bench of 3 judges in Gujarat Fluorochemicals noticed that the grant of interest at the rate of 9% was in fact of the case of सैंडविक एशिया लिमिटेड। जो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स के केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि सैंडविक एशिया लिमिटेड के केस में जो 9% की दर से ब्याज दिया गया था वह सैंडविक एशिया लिमिटेड के स्पेशल फैक्ट्स के आधार पर दिया गया था। सिंस द डिले इन द इंस्टेंट केस वाज इन द रीजन ऑफ 94 to 290 days and not so inordinate as was the case in सैंडविक एशिया लिमिटेड। अब यह जो केस था जो ऑनरेबल गुजरात हाई कोर्ट ने डिसाइड किया था उसके अंदर जो देरी हुई थी रिफंड देने की वो 94 दिन से लेकर 290 दिन की थी, और इसे सैंडविक एशिया लिमिटेड में जैसे 17 साल का डिले था उतना डिले नहीं माना जा सकता है। तो ऐसे केस में फिर जो कानूनी प्रावधान है उन्हीं के अनुसार इंटरेस्ट दिया जाना चाहिए।
In terms of principal part of section 56 of the CGST Act, the interest would be awarded at the rate of 6%. इसलिए जो सेक्शन 56 में दर्शाया गया है उसके अनुसार 6% के दर से ब्याज देना होगा. The award of interest at 9% would be attracted only if the matter was covered by the proviso to the section 56. सेक्शन 56 के प्रोविजो के अंदर अलग से दर्शाया गया है, लेकिन वो इस केस के अंदर लागू नहीं होता है. द हाई कोर्ट वॉज इन एरर इन अवॉर्डिंग इंटरेस्ट द रेट एक्सीडिंग 6% इन द इंस्टेंट मैटर. यहाँ पर माननीय हाई कोर्ट ने 6% से ज़्यादा के दर पर अर्थात 9% के दर पर जो ब्याज देने का ऑर्डर किया है वह गलत था, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा. वी देयरफॉर अलाउ दिस अपील्स एंड डायरेक्ट दैट द ओरिजिनल रीट पिटिशनर्स वुड बी एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम. यहाँ पर जो टैक्स पेयर या एप्लीकेंट थे वो 6% ब्याज के लिए उनको हकदार रहेंगे और जो भी डिले हुआ है रिफंड में उसके ऊपर 6% उनको मिलेगा. और क्योंकि 6% की दर से तो सरकार ने उनको ऑलरेडी इंटरेस्ट दे दिया था, इस केस में माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष केवल यही डिस्प्यूट लेकर गए थे कि जो 9% की दर से ब्याज देने का माननीय हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है वह सही नहीं है, इसलिए अब और कुछ भी आगे माननीय सुप्रीम कोर्ट को इसमें ऑर्डर नहीं देना था. तो अंत में यह सुप्रीम कोर्ट का जो कंक्लूजन है, निर्णय है, वह यही है कि जहां पर इनऑर्डिनेट डिले न हो तो वहां पर सेक्शन 56 के अनुसार रिफंड देने में देरी पर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जा सकता है. लेकिन जहां पर इनऑर्डिनेट डिले हो वहां पर केस के फैक्ट्स के अनुसार माननीय न्यायालय, ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट वहां पर अपने डिस्क्रिशन से थोड़ा हायर इंटरेस्ट भी दे सकती है. आज के अंक में बस इतना ही. धन्यवाद. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आपको और किसी जीएसटी रिलेटेड विषय पर जानकारी चाहिए विशेषतः तो कमेंट्स में लिख सकते हैं. जय हिंद.